एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। कांग्रेस के गढ़ अमेठी के एक दिवसीय दौरे पर आज राहुल गांधी बहन प्रियंका के साथ निकल पड़े हैं। यूपी चुनाव को लेकर यह उनका अमेठी का पहला दौरा है। यहां वह जगदीशपुर विधानसभा में 5 किलोमीटर की भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पदयात्रा बहन प्रियंका के साथ करने जा रहे हैं। इसके बाद हरिमऊ गांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जगदीशपुर अमेठी की वही विधानसभा है जहां 32 साल में कांग्रेस सिर्फ 3 बार हारी है। आइए बताते हैं आपको पदयात्रा के लिए आखिर जगदीशपुर विधानसभा ही क्यों चुना कांग्रेस ने। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 7-10 साल अमेठी में कांग्रेस यूं तो कमजोर होती हो ही गई है, लेकिन बीते 32 सालों में कहीं न कहीं जगदीशपुर विधानसभा पर कांग्रेस की पकड़ बना रही है। 1989 से 2021 के बीच 32 सालों में यहां कांग्रेस सिर्फ 3 बार हारी है। दरअसल जगदीशपुर विधानसभा वही क्षेत्र है जहां गांधी परिवार ने सत्ता में रहते हुए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया। हालांकि समय के साथ यहां का विकास खत्म हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अलावा तमाम शैक्षणिक और तकनीकी संस्थान है। हालांकि इसके बाद कुछ बड़ा भी नहीं है। जगदीशपुर सुरक्षित सीट में आती है, ऐसे में यहाँ दलित वोटर्स की संख्या ज्यादा है। कांग्रेस का कभी कोर वोट बैंक रहा दलित, अब दूसरे इलाकों में दूसरी पार्टियों में चला गया, लेकिन यहाँ अभी भी लोग कांग्रेस को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। क्यों है जगदीशपुर के बाशिंदे? राहुल गांधी 2019 लोकसभा चुनाव हारने के 28 महीने बाद अमेठी दूसरी बार आ रहे हैं। इससे पहले चुनाव हारने के बाद जुलाई 2019 में अमेठी की जनता का शुक्रिया अदा करने आए थे। हालांकि राहुल के अमेठी आगमन पर जनता में वह जोश नहीं दिख रहा। हनुमान प्रसाद चौहान ने कहा कि राहुल और प्रियंका चुनावी माहौल देखने आ रहे हैं। उनका अगर पुराना नाता होता तो बीच में ही आते जाते, पब्लिक की देखरेख करते। हालांकि वो स्मृति ईरानी से भी खुश नहीं है। कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, जो गल्ला मिल रहा है वह राजनीतिक गल्ला है। वैसे हनुमान प्रसाद का कहना है कि सब अब की अमेठी से कांग्रेस जीतेगी। हरिमऊ गांव से थोड़ा आगे दक्षिण गांव पड़ता है। यहाँ किसानों से मुलाकात होने के बाद उन्होंने कहा कि राहुल का अमेठी से पारिवारिक नाता है। अब जब हार गए तो कुछ दिन नहीं आए, देख रहे थे कि बीजेपी वाली क्या कर रहे हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि अमेठी का कोई विकास नहीं हो सकता है, हम ही लोग उद्धार कर सकते हैं, इसलिए दोनों भाई बहन आ रहे हैं। कमलापुर की प्रमिला देवी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, अमेठी राहुल का क्षेत्र है, लेकिन वो हमारा ध्यान नहीं देते। जो ध्यान देगा उसी के पास तो जाएंगे। महंगाई इतनी बड़ी है कि अब हम मुलायम और अखिलेश को चाहते हैं। इसी गांव के सुनील कुमार कहते हैं, हम लोग राहुल की वजह से ही जाने जाते हैं। पहले कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, लेकिन हम लोग उनके विकास के बारे में जानते नहीं हैं। उन्होंने विकास किया लेकिन जनता संतुष्ट नहीं हुई। महंगाई बढ़ी है लेकिन सरकार बीजेपी की ही सही है। स्मृति का किला क्या भेद पाएंगे राहुल? 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी के हाथों अमेठी में मिली हार के बाद से राहुल गांधी ने यूपी से दूरी बना ली। राहुल आखिरी बार अमेठी 10 जुलाई 2019 को पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद कभी नहीं गए। इस दौरान स्मृति ने अपने किले को काफी मजबूत किया। अमेठी में राहुल की ताकत संजय सिंह ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। ऐसे में कहीं न कहीं राहुल गांधी अमेठी में कमजोर माने जा रहे थे। दरअसल संजय गांधी अमेठी में राहुल की मुख्य रणनीतियों में आते थे। सांसद रहने के दौरान राहुल का फोकस सिर्फ अपनी संसदीय सीट पर ही रहा। वह अमेठी की विधानसभा सीटों पर फोकस नहीं कर पा रहे थे और यही वजह रही कि 2012 में यहाँ अमेठी में सपा ने वर्चस्व जमाया था। वहीं 2017 में बीजेपी ने 4 में से 3 सीटें जीती। राहुल का वीआईपी होना भी उनके आड़े आता रहा। लोकल वर्कर उनसे मिल नहीं सकता था। साथ ही अमेठी को उन्होंने हमेशा निजी दौरा बनाकर चले। यही वजह रही कि यहाँ संगठन भी काम करता नहीं दिखता। इसके उलट हर 1-2 महीने पर स्मृति ईरानी का दौरा होता है। राहुल की गैर मौजूदगी की वजह से अब विधानसभा से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक भाजपा का है। ऐसे में 2022 विधानसभा में कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है।
भाजपा के अलावा अखिलेश यादव भी कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने के लिए विजय रथ पर रवाना हो चुके हैं। एक दिन पहले उन्होंने कहा कि हम अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट छोड़ते रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में हमारा पूरा फोकस अमेठी और रायबरेली पर है। ऐसे में राहुल को भाजपा के अलावा सपा की चुनौती को भी स्वीकार करना पड़ेगा। आइए बताते हैं अमेठी है किसका गढ़। यूपी विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी भले ही कांग्रेस प्रियंका गांधी के पास है, लेकिन अमेठी को मजबूत करने की कवायद में राहुल गांधी जुट गए हैं। हालांकि साल दर साल अमेठी में कमजोर हुई कांग्रेस को 2017 में एक भी सीट नहीं मिली थी। स्मृति ईरानी की बनाई जमीन पर अमेठी की 4 में से 3 सीट पर भाजपा ने कब्जा कर लिया था, जबकि एक पर सपा ने कब्जा कर लिया था। स्वतंत्र भारत में पहली बार 1992 में लोकसभा चुनाव का गठन हुआ। हालांकि उस वक्त अमेठी सुल्तानपुर दक्षिण लोकसभा सीट का ही हिस्सा माना जाता था, जहां से कांग्रेस से बालकृष्ण विश्वनाथ के शंकर सांसद बने थे। 1997 में यह क्षेत्र मुसाफिर खाना लोकसभा सीट का हिस्सा बना और केशकर तब भी यहां के सांसद बने रहे। तब तक के हुए 16 लोकसभा चुनावों और 2 उपचुनावों में कांग्रेस ने 16 बार जीत का परचम लहराया। सिर्फ 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जब 1977 में भारतीय लोक दल और 1978 में बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। अब देखना ये होगा कि जहां आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी का दौरा करने के लिए निकल पड़े हैं, क्या वाकई में दोनों भाई बहन आज बीजेपी के गढ़ यानी कि स्मृति ईरानी के गढ़ में सेंध लगा पाएंगे या नहीं। इसी दौरान आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जहां भी जिस जिले में भी दौरे पर जाते हैं, वहां के किसान और वहां की महिलाएं उनसे रो रो कर बिलक बिलक कर मदद की गुहार लगाते हैं और कहते हैं कि हम महंगाई से इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं, हमारी कुछ मदद कीजिए। अब देखना होगा कि जिस तरीके से इतने सालों बाद राहुल गांधी अमेठी की ओर निकल पड़े हैं, क्या वाकई में अमेठी की जनता को खुश कर पाएंगे या नहीं, या फिर 2019 की तरह वहां से हार का सामना लेकर, या फिर उनको ऐसा लगेगा कि उन्हीं के गढ़ में उनकी कोई पूछ नहीं हो पा रही है। अब देखना होगा कि उनके जाने के बाद उनका भव्य स्वागत कैसे किया जाता है और कैसे उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अमेठी में किए जाते हैं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा SPN 9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।